इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बता के जाने नहीं दूंगा कि कितना मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है। एज अ डे ट्रेडर मैं आपको वही मिनिमम कैपिटल को कैसे आप एक प्लान्ड वे में ग्रो कर सकते हैं ये भी सिखाऊंगा, जिसमें मैं कवर करूंगा आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड टेक होम प्रॉफिट। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए एंड अपने डे टू डे में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, आप फर्स्ट स्टेप ले लोगे फॉर बीइंग अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो आप इस वीडियो में बने रहिए एंड अब हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग कवर करेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो आप लोग ऑप्शन सेलिंग में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम कैपिटल आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए वो है 50,000। सिर्फ इतना बता के मेरा काम अब खत्म नहीं होता है, मेरा काम अब शुरू होता है, क्योंकि अब मैं आपको एक पाथ दिखाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट का, जो फॉलो करके आप इस कैपिटल को ग्रो एंड अपने को एज अ ट्रेडर इवॉल्व करोगे। क्योंकि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, या तो आप बिगनर हो या आप अभी कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हो, मतलब कभी आपका पैसा बन रहा है एंड कभी जा रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पे, जो आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। इसमें पहला स्टेप है रिस्क एंड ट्रेड मैनेजमेंट। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना टोटल कैपिटल, जो इस केस में 50,000 है, उसको 1/5 पार्ट में डिवाइड करना है, जिससे आपको मिलेगा अपना ट्रेडिंग कैपिटल विच इज 10,000। अब आप जो भी ट्रेड इनिशिएट करोगे वो अपने ट्रेडिंग कैपिटल की लिमिट पे करोगे, जो इस केस में है 10,000। कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपके पास अपना रिस्क पर ट्रेड डिफाइन होना चाहिए, जिसका मतलब है आपका स्टॉप लॉस, कि आप कितना लूज करने को रेडी हो। सो रिस्क पर ट्रेड इस केस में हम डिफाइन करते हैं 1500, जो कि है 15% हमारे ट्रेडिंग कैपिटल का एंड 3% हमारे टोटल कैपिटल का। ये वैल्यूज मॉडरेट है कंसिडरिंग हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं एज ऑप्शन बायर्स। एज पर डे ऑफ द वीक एंड आपके ट्रेडिंग कैपिटल से आपका पोजीशन साइज डिफाइन होगा। एंड ये जो टेबल आप देख रहे हो राइट, ये आपको इसी चीज का एक ब्रेकडाउन दिखा रहा है। आप फ्राइडे एंड मंडे को एक एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं राइट, हम अपना पोजीशन साइज बढ़ा रहे हैं। एक्सपायरी के जैसे जैसे पास आते हैं वैसे वैसे ऑप्शंस के प्रीमियम कम होते हैं एंड हम सेम ट्रेडिंग कैपिटल से, जो कि इस केस में 10,000 है, थोड़े ज्यादा लॉट ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं राइट, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जितनी मेहनत आपको ये एक लॉट से ट्रेड करने में लग रही है राइट, सेम मेहनत आपको ये 4 लॉट में ट्रेड करने में भी लगेगी। एंड अगर फ्यूचर में जब आपका कैपिटल बढ़ेगा, जब आप ज्यादा लॉट से ट्रेड करोगे, सपोज 10 लॉट से, 20 लॉट से, 30 लॉट से, तब भी आपको सेम मेहनत लगने वाली है। जितनी मेहनत आपको 1,000 रुपए कमाने में लग रही है राइट, उतनी ही मेहनत आपको 1,00,000 रुपए कमाने में भी लगेगी। एज ऑफ टुडे आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट सही करना है एंड उसके लिए ही आप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉलो करोगे। सपोज किसी दिन आप ट्रेड कर रहे हो एंड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जहां पे आपका रिस्क पर ट्रेड 1500 आपके ट्रेडिंग कैपिटल से चला गया, तो आपके पास बचा कितना? आपके पास बचा 8,500 रुपए। इस केसेस में वो जो 40,000 रुपए हमारे पास बचा हुआ है राइट, हमारे टोटल कैपिटल में, वहां से हम 1,500 रुपए लेंगे एंड अपने ट्रेडिंग कैपिटल को वापस से रिफिल करके 10,000 बना देंगे फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। ये जो बचा हुआ 40,000 है ना, यही आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करेगा, यही आपको मार्केट में लंबा टिकने देगा, यही प्रोसेस से आप ज्यादा दिन ट्रेड कर पाओगे एंड यहां पे एक्सपीरियंस ले पाओगे। अगर आप 10,000 से रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पा रहे हो राइट, सो आप 1,00,000 से भी नहीं कर पाओगे। अब बात आती है ट्रेड मैनेजमेंट की। आप अगर मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस फॉलो करते हो तब आप जानते हो कि मैक्स मैं एक दिन में 2 या 3 ट्रेड ही लेता हूं एंड मार्केट भला ही 6 घंटे ओपन हो, बट मैं पूरे 6 घंटे स्क्रीन के सामने नहीं बैठता। सेम आपको भी फॉलो करना है। मैक्स ट्रेड पर डे आप डिफाइन करो एंड उसके कंप्लीट होने के बाद आप अपना ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर सकते हो। कंसिस्टेंसी का ग्राफ एक ट्रेडर का कुछ ऐसा होता है एंड एक नॉन कंसिस्टेंट ट्रेडर का ऐसा। दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि जब कंसिस्टेंट ट्रेडर रॉन्ग होता है तब वो अपना रिस्क पर ट्रेड ही दे रहा है, दैट इज स्टॉप लॉस। बट जब नॉन कंसिस्टेंट ट्रेडर रॉन्ग होता है राइट, तब वो बड़ा लॉसेस दे रहा है। सो ये ग्राफ जहां पे आप बड़े लॉसेस दे रहे हो राइट, वहां से ऊपर आना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहीं अगर आप डिफाइंड लॉसेस दे रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है रिस्क पर ट्रेड, उनसे रिकवर करना इजी होता है एंड वो आपकी साइकोलॉजी को उतना स्ट्रेसफुल नहीं बनाते हैं। एज अ कंसिस्टेंट ट्रेडर हम मार्केट में अनसर्टेनिटी को ऑलरेडी फैक्टर इन करते हैं एंड इसीलिए हमने अपना ट्रेडिंग कैपिटल, रिस्क पर ट्रेड सब प्रॉपर्ली डिफाइन किया हुआ है। ये सब चीजें आपको एज अ ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी है, क्योंकि ये ट्रेडिंग जर्नी में आप खुद के कोच हो। कोई कोर्स, कोई टेलीग्राम ग्रुप आपको ट्रेडर नहीं बना सकता। यहाँ आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही गलतियां करनी पड़ेंगी एंड उन्हीं से आपको सीखना पड़ेगा।
अगर आप बड़ी बड़ी गलतियां करोगे, बड़े बड़े हिट लेते रहोगे, तो अपनी परेशानी आपको अकेले ही झेलनी पड़ेगी। एंड इसी ट्रेडिंग जर्नी में अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो यही रास्ता आपके लिए आसान भला ही ना हो, बट थोड़ा सुकून वाला जरूर बनेगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। टास्क 2 है मनी मैनेजमेंट। सपोज आफ्टर फ्यू ट्रेडिंग सेशंस आपका ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ गया, 50,000 से 60,000 हो गया। अब आप क्या करोगे? कभी भी रिस्क पर ट्रेड बढ़ाने की गलती तो आप मत करना जब तक जितना भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल 50,000, कंप्लीटली आप एज प्रॉफिट विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में ना ले आओ। इसको करने के लिए आपको हर बार विड्रॉ रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी जब भी आपका कैपिटल 50,000 से ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेडिंग की, आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, आपका कैपिटल भर के 52,000 हो गया, तो आप 2,000 की विड्रॉ रिक्वेस्ट डालो। हर बार आपको 50,000 का कैपिटल ही मेंटेन रखना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जब तक कंप्लीटली आप इसको रिकवर ना कर लो एज प्रॉफिट्स। एंड जब आप इसको कंप्लीटली रिकवर कर लोगे एज प्रॉफिट, सिर्फ तभी आप अपना रिस्क पर ट्रेड बढ़ा सकते हो, वो भी सिक्वेंशियल वे में। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 1 लॉट से कर रहे हो, तब आप 2 लॉट से कर सकते हो। बट यही जो प्रोसेस है, जो टेबल है, वो ही आपको फॉलो करते रहना है। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज सिखाई थी टास्क 1 में, अगर ये आप ग्रेजुअली करते रहोगे राइट, तो आप इवॉल्व होते रहोगे एज अ ट्रेडर, आपका माइंडसेट डेवलप होता रहेगा एंड फिर आप खुद अपने लिए राइट डिसीजंस ले सकते हो। बट सिंस अभी आपको नर्चर करना है एंड आपको ग्रो करना है एज अ ट्रेडर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो रूल्स फॉलो करो। अब चलते हैं हम टास्क 3 पे। टास्क 3 बात करता है टेक होम प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सपोज आप एक दिन में 3 ट्रेड ले रहे हो एंड पहली ट्रेड में आपको फायदा हो गया 1,500 रुपए का। अब अगर आपको नेक्स्ट ट्रेड लेनी है तो आप कितना रिस्क ले सकते हो? हमेशा एक पॉइंट याद रखना, अगर आपकी पहली ट्रेड पॉजिटिव है एंड उसमें अगर आपने प्रॉफिट कमाया है, तो कभी भी उस प्रॉफिट को जाने मत देना। इसलिए आपको वो भी परसेंट डिफाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल जब मेरे को पहली ट्रेड में 1,500 का प्रॉफिट हुआ, वो 10% से ज्यादा था मेरे ट्रेड कैपिटल का। अब कुछ भी हो जाए, मेरे को 10% तो आज लेके जाना ही है किसी भी हालत में। तो जो मैं रिस्क लूंगा, ये मैं 500 का लूंगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने कमाया हुआ प्रॉफिट वापस दे दिया सेकंड ट्रेड में, तो आप साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट हो जाओगे एंड आप आई कैन डू एनीथिंग मोड में चले जाओगे। मतलब उस टाइम आपको वो रेड से ग्रीन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, आप पूरा कैपिटल लगा दोगे, आप एक अनकंट्रोलेबल मोड में चले जाओगे। जैसे मैंने कहा, इस ट्रेडिंग के बिजनेस में जब आप लाइव स्क्रीन के सामने बैठे हो राइट, चार्ट के सामने, उस समय आपको डिसिप्लिन बहुत फॉलो करना है। आप हर दिन मोटिवेटेड होके आ तो सकते हो कि यस आई एम वेरी मच मोटिवेटेड कि मैं आज अच्छी ट्रेड करूंगा, बट वो डिसिप्लिन है जो आपको ये 3 टास्क फॉलो कराएगा। मोटिवेशन आपको ये 3 टास्क फॉलो नहीं कराएगा। इसलिए आपको हैबिट्स डेवलप करनी है तीनों टास्क फॉलो करने की, ताकि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनो। आपको कंसिस्टेंसी एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फोकस करना है मार्केट में। आपको अपने ट्रेडिंग में राइट टेक होम प्रॉफिट का एक पैरामीटर डिफाइन करना है, जहां पे आपको पता रहे कि आपको कितना परसेंट लेके जाना है एंड कितने परसेंट पे आप रिस्क ले सकते हो। इस वीडियो में जो आपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सीखा है मेरे से, इसी को एक ट्रेडर को इंप्लीमेंट करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं, जहां पे वो हार्डशिप से जाता है, कंटिन्यूस लॉसेस से जाता है, पूरा टूट जाता है एंड फिर उसको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है एंड फिर वो एज अ ट्रेडर इवॉल्व होने लग जाता है। इवन दो ये फ्रेमवर्क आपको बहुत इजी लग रहा होगा अभी देखने में, समझने में, बट लाइव मार्केट में इसको फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए अब मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट टूल्स फॉर ऑप्शन बायर्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। इस टूल का नाम है ट्रेड एवन। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप लोग इसी लिंक से जाना, तभी आप लोग को 15 डेज का ट्रायल वर्जन मिलेगा। तो जैसे ही आप इस लिंक पे जाओगे राइट, आपको ये ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करो ताकि ये एज एन एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाए आपके क्रोम ब्राउजर में। फिर जब आप इस पे साइन इन कर लोगे राइट, तब ये आपके काइट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा एंड उसको एनहांस कर देगा जितने भी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किए हैं राइट, उन सब पॉइंट्स के साथ। आफ्टर ट्रायल वर्जन अगर आप लोग प्लान करना चाहते हो टू अपग्रेड टू प्रीमियम राइट, तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो। इससे आपको 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट ये ऑफर सिर्फ 7 जून तक वैलिड है एंड ओनली फॉर 500 यूजर्स। अब एक क्विक ओवरव्यू देता हूं मैं आपको ट्रेड एवन टूल का। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है इमीडिएटली ब्लॉक मी फॉर द डे। इसका ये मतलब है, सपोज आप ट्रेडिंग एरर्स कर रहे हो एंड आप चाहते हो किल स्विच में जाके ऑप्शंस का सेगमेंट टेम्परेरी डिसेबल करना। आपको सिर्फ यहाँ पे ये बटन क्लिक करनी है एंड ये ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगी। आपको कोई भी मैनुअल कहीं भी क्लिक नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट। ये सेम चीज हमने डिस्कस की थी टास्क 2 में। अगर मेरा अमाउंट कभी भी 50,000 के ऊपर जाएगा, जो कि यहाँ मैंने मैक्स फंड सेट किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक विड्रॉ रिक्वेस्ट डल जाएगी आफ्टर 330। सेम विद रिस्क प्रोफाइल। हमारा टोटल कैपिटल 50,000 था, बट हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 था, तो उसके हिसाब से यहाँ रिस्क पर ट्रेड एंड सिस्टम एसएल डिफाइन किया हुआ है।
रिस्क पर ट्रेड तो अब आपको पता ही है। सिस्टम एसएल का मतलब ये है कि सपोज मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया बट स्टिल मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं। अगर मेरा सिस्टम एसएल हिट हो गया जो मैंने यहाँ सेट किया हुआ है वो है 5% ऑफ माई टोटल कैपिटल, तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा एंड मुझे आउट कर देगा। बट ये चीजें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये पर्टिकुलर सेटिंग को अनेबल करना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ मेरी प्रोफाइल में अनेबल्ड दिख रही है, जो है ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ एंड डीएक्टिवेट। सेफ प्रॉफिट, ये चीज के बारे में हमने टास्क 3 में डिस्कस किया था। जितना भी आपकी पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो गया राइट, ये उसको प्रिजर्व करेगा बेस्ड ऑन योर सेटिंग्स जो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो मेरे को यहाँ पे इनका लगा है, स्क्रीनशॉट में देख सकते हो राइट। हमें कोई भी ऑर्डर्स मॉडिफाई नहीं करने पड़ते, मल्टीपल मैनुअल स्टेप्स नहीं करने पड़ते, हमें सिर्फ ये बटन पे क्लिक करना होता है। ऑटोमेटिकली जो आपको यहाँ प्राइस दिख रहा है राइट, ये अपने आप ही रीसेट होता रहेगा बेस्ड ऑन दैट वैल्यू। ये जो टेबल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बेसिकली जो आपका ऑप्शन का प्राइस है राइट, उसके हिसाब से आपका कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वो डिफाइन करता है। बेसिकली आपकी पोजीशन साइजिंग, जो आपने टास्क 1 में मेरा टेबल देखा था राइट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का, सेम वही चीज है, वो यहाँ पे मेरा टूल मेरे को करके दे रहा है। मैक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे, ये वही जो ट्रेड मैनेजमेंट का रूल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप आके सेट कर दो कि आपको एक दिन में कितनी ट्रेड लेनी है। तो वो जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगी बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। ऊपर आपको यहाँ पे मोटिवेशन कोट्स दिखते रहेंगे जो कि आपको हमेशा रिमाइंड कराते रहेंगे, बॉस यू आर इन अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, ये गैम्बल का बिजनेस नहीं है। मेरी रिस्क पर ट्रेड, मेरा सिस्टम एसएल सब आपको यहाँ पे कैलकुलेटेड मेरे को सामने सामने दिखता रहता है। जो मेरा एमटीएम चल रहा है राइट अभी यहाँ पे, ये मेरे को मेरे एक्सपेंसेस तुरंत कैलकुलेट कर लेगा एंड मुझे फाइनल मेरा ऑप्शन बाइंग का क्या एमटीएम है राइट वो मुझे दिखा देगा। तो लाइव मार्केट में ही मुझे पता चल जाएगा कि एंड ऑफ द डे मेरे पास अकाउंट में कितना आने वाला है आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस। अब बात कर लेते हैं वन क्लिक ट्रेड की। यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है राइट, ग्रीन बटन एंड रेड बटन, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे राइट, एक पावरफुल विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आप एसएल एज वेल एज टारगेट डाल के आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। जब आप ये टूल इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पे तो आप ये चीज करके देख सकते हो। एक और जो फीचर ये टूल आपको प्रोवाइड करता है वो इस स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है। मैं हमेशा बात करता हूं कि मैं इंडेक्स के बेसिस पे स्टॉप लॉस लेता हूं राइट, तो ये टूल से मुझे वो ऑप्शन मिलता है जहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस इंस्टेड ऑफ ऑप्शन प्राइस मैं इंडेक्स पे लगा देता हूं। एंड यही सेम चीज मैं टारगेट में भी कर सकता हूं। सो टारगेट में सपोज मेरा पिवट है S1 एंड वहां पे मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो मैं S1 पिवट का सीधा यहाँ पे जो भी उसका इंडेक्स वैल्यू है वो डाल दूंगा, तो जैसे प्राइस उस मेरे पिवट को टच करेगा मेरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये भी एक फीचर है जो जीरोधा आपको नहीं प्रोवाइड करता, पर जब आप ये टूल इंस्टॉल करोगे राइट, ये आपको एनहांस कर देगा जीरोधा की यूआई एंड ये सेम चीज आपको प्रोवाइड कर देगा। टूल को आप भी इंस्टॉल करके इसकी फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।